भाई, ये जो क्लैश था ना, धुरंधर 2 वर्स टॉक्सिक, आखिरकार उसका एंड आ ही गया। लेकिन जिस तरह से आया है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। इतने टाइम से लोग बोल रहे थे कि कोई तो हटेगा। और फाइनली टॉक्सिक वालों ने कदम पीछे खींच लिए। 19 मार्च वाला बड़ा क्लैश अब खत्म। अब उस डेट पर सिर्फ धुरंधर 2 रह गई है। अभी अभी केवीएन प्रोडक्शंस और यश की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया कि मूवी अब 4 जून को रिलीज होगी। रीजन बताया गया, मिडिल ईस्ट में चल रहा टेंशन, ईरान इजराइल यूएस वाला सीन, और उसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू। अब मैं जानता हूं आधे लोग यही बोलेंगे, डर गया भाई, भाग गया। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। देखो, टॉक्सिक को गल्फ कंट्रीज में प्रॉपर रिलीज मिल रही थी। वहीं धुरंधर 2 उन मार्केट्स में रिलीज ही नहीं हो रही थी। मतलब वहां टॉक्सिक को फ्री रन मिलने वाला था। कोई क्लैश नहीं, पूरा मार्केट अपने नाम। और अगर वही मार्केट अनस्टेबल हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर ना हो, तो ऑब्वियसली मेकर्स रिस्क क्यों लेंगे। अब थोड़ा नंबर गेम समझो। जब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, उसने ओवरऑल 12 करोड़ कमाए थे। ओवरसीज में करीब 200 करोड़ के आसपास कलेक्शन था, जिसमें गल्फ का बड़ा रोल माना जाता है। अब 2026 तक केजीएफ 2 को ओटीटी पर लाखों लोग देख चुके हैं। तो लॉजिकली टॉक्सिक की वैल्यू गल्फ में कम नहीं, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए थी। मेकर्स शायद 120-150 करोड़ सिर्फ उस रीजन से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे में अगर वहां रिलीज ही क्लियर ना हो पाए, तो हाँ, ये बड़ा लॉस बन सकता है। और हाँ, ये भी सच है कि डेट पहले टॉक्सिक ने लॉक की थी, फिर धुरंधर 2 उसी दिन आ गई। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये थी कि यूएसए एडवांस बुकिंग में धुरंधर 2 काफी आगे चल रही थी। टॉक्सिक ने जहां करीब 10-12 लाख की एडवांस सेल्स की, वहीं धुरंधर 2-3 करोड़ प्लस पार कर चुकी थी, जितना ऑनलाइन डेटा दिखा। अब ये नंबर 100% सटीक हैं या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हाइप किसकी ज्यादा थी, ये सबको दिख रहा था। और सच बोलूं, जिसने भी धुरंधर पार्ट 1 देखी है, वो पार्ट 2 देखना चाहता ही है। रीजन क्लोजर। पहला पार्ट जिस नोट पर खत्म हुआ था, वो आपको अधूरा छोड़ देता है। दिमाग में बस एक सवाल, आगे क्या होगा। इसलिए धुरंधर 2 के लिए ऑडियंस की भूख अलग लेवल की है। ये टॉक्सिक की बुराई नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी है। अब 4 जून की बात करें, उस दिन कोई बड़ी मूवी लाइन में नहीं है। मतलब क्लीन स्लेट, साथ में पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा टाइम। और ऑनेस्टली, टीजर में कुछ वीएफएक्स शॉट्स ऐसे थे जो थोड़े और पॉलिश हो सकते थे। तो ये एक्स्ट्रा टाइम उनके काम आएगा। तो क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से हुआ? शायद नहीं। क्या धुरंधर 2 का प्रेशर भी फैक्टर था? मुमकिन है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी 2 कदम पीछे हटना आगे की लंबी रेस जीतने के लिए जरूरी होता है। और एक फायदा और हुआ, अब ऑडियंस को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पहले कौन सी मूवी देखनी है। धुरंधर 2 को पूरा स्पॉटलाइट मिलेगा, और बीच में आने वाली प्रोजेक्ट हेल मेरी पर बेस्ड फिल्म को भी अच्छे स्क्रीन मिल सकते हैं। वैसे अंत में एक फनी ट्विस्ट भी आ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर 2 भी डिले हो सकती है। अब अगर ऐसा हुआ, तो भाई फिर तो ये क्लैश इतिहास बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए सीन क्लियर है। 19 मार्च पर सिर्फ धुरंधर 2 और टॉक्सिक सीधे 4 जून। मेरे हिसाब से ये स्मार्ट मूव है, लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में यही सही लगता है। बाकी तुम बताओ, क्या ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है या सच में डर? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।